आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे कोयलांचल की, धनबाद की, जहां पर अपराधी और अपराध बेलगाम हो चुका है और इसका विरोध अब व्यवसायी वर्ग में होना शुरू हो गया है। कोयलांचल धनबाद में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। खुलेआम व्यवसायियों से रंगदारी मांगी जा रही है, बमबाजी हो रही है। वही रंगदारी नहीं देने पर कारोबारियों पर हमला किया जा रहा है, लेकिन पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम ही नजर आ रही है। ऐसे में आक्रोशित व्यवसायियों ने कल से अनिश्चितकालीन धनबाद बंद का ऐलान कर दिया है। वही अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकार बदनाम भी हो रही है। कल से अनिश्चितकालीन कोयलांचल धनबाद बंद। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर व्यवसायियों में आक्रोश। सुरक्षा की मांग को लेकर बंदी का ऐलान। कोयलांचल धनबाद में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। क्राइम से कोयलांचल करा रहा है। मोटर पार्ट्स दुकान के मालिक दीपक अग्रवाल पर हमला मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है, जिससे व्यवसायियों में आक्रोश है। गिरती कानून व्यवस्था से आक्रोशित कारोबारियों ने कल से धनबाद बंद का ऐलान किया है। हम लोग का मेन मुद्दा है सुरक्षा। हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। वो कैसे सुरक्षा देंगे जब तक वो सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं और इस तरह का सिलसिला बंद नहीं होता है। हम लोग अभी अनिश्चितकालीन के लिए जो है बंद की घोषणा की है। बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बंद का झरिया सिंदरी चैम्बर ने भी नैतिक समर्थन दिया है। साथ ही IMA केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के साथ पेट्रोलियम एसोसिएशन ने भी बंद का नैतिक समर्थन दिया है। तो धनबाद में जिस प्रकार की विधि व्यवस्था अभी हो गई है, ये कभी रहा नहीं है। धनबाद के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह से खुलेआम रंगदारी मांगा जा रहा है और नहीं देने पे सीधे गोली मार दिया जा रहा है। और ये पर्व त्यौहार का समय है। इस समय व्यवसायियों के लिए साल भर का कमाई का समय होता है। ऐसे में व्यापारी चिंतित है, तो हमारा जो एसोसिएशन है इनको नैतिक समर्थन दिया है। अगर ये नहीं सरकार सुनती है तो फिर हम लोग भी बंदी की तरफ जाएंगे, बंद करके इनको सपोर्ट करेंगे। बंद के समर्थन में पूरे धनबाद में पोस्टर लगाए गए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स धनबाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। अपराधी खुलेआम धमकी दे रहे हैं, रंगदारी नहीं देने पर गोली मार रहे हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने में नाकाम है। यही वजह है कि धनबाद बंद का समर्थन पूर्वी सिंहभूम समेत कई जिलों के चैम्बर के साथ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मिला है। हमारा नैतिक समर्थन पूर्ण रूप से धनबाद के व्यवसायियों के साथ है और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। और हम राज्य सरकार से और वहाँ के जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी इसके पीछे कल्प्रिट है उनको शीघ्रता से गिरफ्तार करके उनकी कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करें। और दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि चाक चौबंद व्यवस्था वहाँ पर ऐसी हो ताकि व्यापारी सुरक्षित माहौल में व्यापार कर सकें। जो व्यापारियों के अंदर भय का माहौल व्याप्त है। धनबाद में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। व्यवसायी और जनता में त्राहिमाम है। कोयला नगरी में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। शहर में कोई सुरक्षित नहीं है। वकीलों ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बैंक मोड़ हमारा एक बहुत बड़ा हब है। वहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी थोड़ी सी चाहिए। लोग तभी सुरक्षित महसूस कर पाएंगे अपने आप को। और बड़े बड़े व्यापारी हैं या फिर छोटे वर्ग के जो व्यापारी हैं, हर व्यापारियों के लिए लोगों को चाहिए कि अपने भी एक्टिव रहें और पुलिस को भी तुरंत सूचित करें। या नहीं कि हाँ भाई पुलिस आ जाएगी तो मैं फंस जाऊँगा। तो पुलिस को सूचित करेंगे तभी वो उनको सुरक्षा प्रदान कर पाएगी। लोग डरते हैं कि भाई मैं अगर सूचना दूंगा तो कहीं मैं ना फंस जाऊं। राजनीतिक दल भी कारोबारियों के समर्थन में उतर आए हैं। आजसू ने जहां रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया, तो वहीं बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने व्यवसायियों के बंद को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। हालांकि कारोबारियों के बंद से इमरजेंसी सेवा को बाहर रखा गया है। दवा दुकान और पेट्रोल पंप बंद के दौरान खुले रहेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो कोयलांचल धनबाद में अपराधी मस्त है और पुलिस पस्त है। 3 दिन बाद भी दीपक अग्रवाल के हमलावरों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। ऐसे में आक्रोशित कारोबारियों ने धनबाद बंद का ऐलान कर दिया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस से सवाल भी पूछे हैं, लेकिन व्यापारियों के सवालों का जवाब देने अब तक SSP सामने नहीं आए। हालांकि आज उन्होंने DSP अमर पांडे से पुलिस का पक्ष रखवाया और पुलिस पर उठ रहे सवालों पर सफाई दिलवाई। कंट्रोल पर धनबाद पुलिस नाकाम।
व्यवसायियों के सवालों का कौन देगा जवाब? सवालों का जवाब देने एसएसपी नहीं आए सामने। डीएसपी अमर पांडे को भेजा सफाई देने। डीएसपी अमर पांडे ने सुरक्षा का दिलाया भरोसा। हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा। क्राइम से कोयलांचल कराह रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही है। व्यवसायी लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। सुरक्षा की मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। धनबाद बंद का ऐलान किया है, लेकिन दीपक अग्रवाल पर हमला करने वाले अब भी सिकंजे से बाहर हैं। लेकिन व्यवसायियों के सवालों का जवाब देने एसएसपी सामने तक नहीं आ रहे। खुद सामने आने के बजाय एसएसपी ने मुख्यालय 1 के डीएसपी अमर पांडे को मीडिया के सामने भेजा। डीएसपी अमर पांडे ने दावा किया कि दीपक अग्रवाल पर हमला करने वालों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। बृहद कार्य योजना के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी कांड अनुद्भेदित हैं, विशेषकर अभी जो 2 दिन पहले घटना घटित हुई बैंक मोड़ में, उसमें भी अपराध कर्मियों को चिन्हित कर लिया गया है। जो उनके वित्त पोषित जिनके द्वारा किया जा रहा है उनको, या जो फिनेंसर हैं उनके, या फिर जो उनके शेल्टर प्रदाता हैं, आश्रय प्रदाता। डीएसपी महोदय ने ये भी दावा किया कि कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर धनबाद पुलिस कृत संकल्पित है। सभी को चिन्हित कर लिया गया है और हम लोग के द्वारा बहुत जल्द ही, इट मे बी कि हो सकता है कि अगले 10 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर, जो भी अल्पतम समय होगा उसमें हम लोगों के द्वारा जो है इसका उद्भेदन किया जाएगा। और व्यवसायी वर्ग के साथ साथ धनबाद की आम जनता से धनबाद पुलिस की ओर से यह अपील है, के साथ साथ अनुरोध भी है कि आम जनता के साथ साथ व्यवसायी भी एक भय मुक्त वातावरण में। मोटर पार्ट्स के मालिक दीपक अग्रवाल पर हमले के 3 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। खुलेआम अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ कम नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल तो पुलिस पर उठेंगे ही, लेकिन उनका जवाब शायद पुलिस के पास भी नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक और श्रीकांत की रिपोर्ट। तो धनबाद में व्यवसायी दीपक अग्रवाल को गोली मारी गई और उसके बाद पुलिस अब तक उन हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिस वजह से व्यवसायी वर्ग में आक्रोश है। और आक्रोश भी ऐसा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कल से जा रहे हैं व्यवसायी। और सबसे दिलचस्प बात है कि इतनी बड़ी घटना हो जा रही है, व्यवसायी वर्ग पूरा नाराज है, लेकिन एसएसपी साहब ने जहमत नहीं उठाई कि वो व्यवसायियों से मिले, उन्हें भरोसा दिलाए, क्योंकि पुलिस अथॉरिटी के सुप्रीम पावर है धनबाद जिले के एसएसपी साहब। तो उन्हें सामने आकर व्यवसायियों से मिलना चाहिए, उन्हें दिलासा देना चाहिए, भरोसा देना चाहिए कि पुलिस उनके साथ है। अमर पांडे को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करा दिया। बहरहाल इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ है। पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है एफजेसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट आदित्य मल्होत्रा। आदित्य जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। और जेएमएम के प्रवक्ता है तनुज खत्री जी। डॉक्टर तनुज, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। आदित्य जी से शुरुआत करते हैं। आदित्य जी, एक व्यवसायी कभी भी नहीं चाहता है कि वो हड़ताल पर जाए। अगर कुछ फसाद होता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, तो व्यवसायी वर्ग सबसे पहले इसका विरोध करता है। व्यवसायी कभी नहीं चाहता कि उनकी दुकानें बंद हो। लेकिन लगता है कि धनबाद में पानी सर से ऊपर चला गया कि व्यवसायियों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए, पिछले 6 महीनों से ही देखा जा रहा है कुछ ना कुछ इस तरह की सिलसिला धनबाद में चल ही रहा है और सरकार जो है इसके प्रति पूरी तरह से उदासीन नजर आती है। आपको ये बतलाएं कि व्यवसायी के मन में जो डर का माहौल है अभी, इससे कई व्यवसायी पलायन के मूड में हैं। साथ ही साथ राज्य की विकास गति रुक जाती है इस तरह के बंद होने से। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स इस बंद को नैतिक समर्थन देता है। साथ ही साथ ये सरकार को याद कराता है कि इसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है ये पुलिस को लेनी होगी और जो व्यापारी वर्ग है वो कर संग्रह का काम करता है, राज्य के विकास में उसकी अहम भूमिका रहती है। इस तरह की बंदी होने से हमारे संपूर्ण देश में एक गलत मैसेज जाता है झारखंड के प्रति। लोगों के अंदर ये बात आ रही है कि झारखंड व्यापार करने या कोई भी कार्य करने के लिए एक सेफ जगह नहीं है। तो हम लोग को यही कहना है कि सरकार इसको सचेत में आए और तुरंत इसको गंभीरता से इस
मुद्दे को सॉल्व करे और वहां पर जो है धनबाद में ये भय का माहौल खत्म करे, ताकि वहां के जो व्यापारी हैं, वहां के जो उद्योगपति हैं, वो भय मुक्त, रंगदारी मुक्त इस तरह के वातावरण में अपना कार्य करें। चलिए डॉक्टर तनुज का रुख करते हैं। डॉक्टर तनुज, कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी इन्वॉल्व नहीं है इस डिबेट में फिल वक्त, आगे कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो पॉलिटिकल रंग इसको नहीं दिया जाए। सीधा सीधा जो मल्होत्रा साहब ने कहा कि जो हम भी रिपोर्ट में चला रहे हैं कि अगर पुलिस विफल होती है, सुरक्षा नहीं दे पा रही व्यवसायियों को, तो कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी होती है। सेम बात मल्होत्रा साहब भी कह रहे हैं कि सरकार की यह बदनामी हो रही है अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और व्यवसायी वर्ग में आक्रोश है, डरे हुए हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो चिंता चैम्बर ऑफ कॉमर्स को है, जो चिंता व्यवसायियों को है, हम समझते हैं उससे एक कदम आगे बढ़ के जो चिंता है वो सरकार की है। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार में लगातार ये ध्यान रखा जाता है और इसके लिए सरकार कटिबद्ध रहती है कि हर आम नागरिक की सुरक्षा, जान माल की रक्षा, संपत्ति की रक्षा और एक लॉ एंड ऑर्डर का माहौल रहे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है जी। और हम किसी घटना से भी पीछे नहीं हट सकते हैं। घटनाएं निश्चित रूप से घटी हैं, तभी ये कदम उन्होंने उठाया है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार जी। चूंकि आपने पहले ही कह दिया कि अभी कोई भारतीय जनता पार्टी या जो हमारा विपक्ष है वहां से कोई अवेलेबल नहीं है, और हम समझते हैं कि किसी की हत्या होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो वो अवेलेबल रहे या नहीं रहे, विशेष करके मैं तो उसको राजनीतिक रंग नहीं देने के पक्ष में रहता हूं। पूरी तरह से ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लोगों की सुरक्षा का मामला है। और जिस प्रकार से पुलिस के पदाधिकारी ने अभी आपने सुनाने का काम किया जी कि जो भी वो उसके पीछे जो अपराधी थे और जहां से उनको वो पोषित हो रहे थे, दोनों की पहचान उनके अनुसार अभी तक कर ली गई है। तो हम समझते हैं कि जो पुलिस है, धनबाद की पुलिस है, जो जिला का प्रशासन है, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करेगा। और हम समझते हैं कि किसी को भी किसी तरीके की बंद की आवश्यकता आने वाले समय में नहीं पड़ेगी। हमारा एक कमिटमेंट है, हेमंत सोरेन जी का कमिटमेंट है कि हम एक अच्छा माहौल देंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग व्यवसाय को खुल करके कर पाए। चलिए, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि आप मान रहे हैं कि कहीं खामियां है, लेकिन पुलिस उस ओर काम कर रही है। लेकिन दिक्कत यही है कि लोग जो है, जो व्यवसायी वर्ग है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, इस वजह से उनके सब्र का बांध अब टूट गया है। इसीलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की, बंदी की उन्होंने घोषणा कर दी। श्रीकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे हैं, मैं स्क्रीन पर उनको देख पा रहा हूँ। श्रीकांत, गंभीर मुद्दा है जिले में, जिस तरह से धनबाद जिले में लगातार अपराध हो रहे हैं और उस वजह से जो व्यवसायी वर्ग है परेशान है। एक गुंडा वहां का कहीं विदेश में जाके बैठा हुआ है, वो वीडियो जारी करता है, व्यवसायियों को उसके गुर्गे फोन करते हैं, रंगदारी मांगी जाती है, नहीं देने पर फायरिंग होती है। तो जाहिर तौर पर जो व्यवसाय करने के लिए अपनी दुकानों में पहुंचते हैं, घरों से निकलते हैं, वो चाहते हैं कि सुरक्षा का माहौल उन्हें पुलिस की तरफ से मिले। और जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, जो अभी घटना हुई है, तो उनका मनोबल टूट जाता है और हड़ताल की बात उन्होंने कर दी। किस रूप में वहां पर आप देख पा रहे हैं सिचुएशन को, आप वहां मौजूद है, क्योंकि व्यवसायियों का आंदोलन है। तौर से जिस तरीके से व्यवसाय या व्यापार जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। धनबाद की अगर हम बात करें, कोयलांचल की बात करें, तो ये आर्थिक राजधानी भी कही जाती है झारखंड के लिए, और कोयले का एक बड़ा व्यापार भी यहाँ से होता है। और किसी ज़माने में अगर हम एक दशक पूर्व कहें तो एक दशक पूर्व ऐसे हालात आए थे जब एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए व्यापारियों ने हड़ताल किया था। और व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जो वर्ग शांति प्रिय वर्ग होता है, जिसे सुरक्षा चाहिए होती है और जिसे सुरक्षा का भाव भी चाहिए होता है, जहां पर उसे ये सुनिश्चित होना पड़ता है अपनी ओर से भी और सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी, वो जो व्यापार कर रहा है, वो जो रोजगार दे रहा है औरों को, या फिर जिस तरीके से व्यापार को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसमें शांति व्यवस्था कायम रहे और रोजगार सुनिश्चित रहे। निश्चित तौर से हालिया दिनों में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक सवालिया निशान खड़े करता है और अपने आप में एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। और अंततः फेडरेशन ऑफ
चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आज जिस तरीके से बैठक हुई है, सभी लोगों ने निर्णय लिया है अगर हड़ताल पे जाने का, तो वो अपने आप में कड़ा निर्णय भी रहा है। चूंकि हाल में त्योहार का भी मौसम है और त्योहारों के मद्देनजर इतने बड़े हड़ताल को करना कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा व्यापारी वर्ग को, लेकिन उनकी एक ही मांग है, सुरक्षा और सिर्फ सुरक्षा। उनका कहना है कि एक ऐसा वातावरण, भयमुक्त वातावरण हो जहां पर व्यापारी खुलकर व्यापार कर सकें। उनके सामने जिस तरीके की जो घटनाएं हालिया दिनों में हुई हैं, उन घटनाओं का सामना ना करना पड़े। बहरहाल आज जिले के उपायुक्त ने भी जो टास्क फोर्स की बैठक की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी घटनाएं हुई हैं वो चिंताजनक है, लेकिन वो लगातार जो है जिला पुलिस के साथ समन्वय बनाकर कार्य कर रहे हैं और जो भी घटनाएं हुई हैं निश्चित तौर से उसके पीछे जिला पुलिस भी कार्य करेगी और जिला पुलिस कार्य कर भी रही है ताकि अपराधियों को सही समय पर धरपकड़ उनकी हो सके और आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। जिले के उपायुक्त काफी गंभीर हैं। आज पुलिस की ओर से भी बयान जारी किया गया है कि 12 घंटे के भीतर जो है इस पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। जो भी अपराधी हैं उनकी तलाश जारी है और आपराधिक घटनाओं के ऊपर जो भी जिला प्रशासन हो, चाहे कहीं का भी जिला प्रशासन हो, वो चाहता है कि जिले में अमन और शांति चैन कायम रहे। पुलिस के लाख प्रयास के बावजूद और जिला प्रशासन के प्रयास के बावजूद इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तब जाकर अंततः कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है वो व्यापारी वर्ग परेशान होकर और कल जो है उन्होंने ये फैसला लिया है कि कल जो है ये बंदी की जाएगी, कल अपने रोजगार को, व्यापार को बंद किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है शारिब कि इस बंदी का असर जो है वो तो ऐसे लोगों पर पड़ेगा ही, लेकिन जो दैनिक मजदूर हैं, जो दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, जो हर दिन घर से निकलते हैं इस कामना के साथ कि आज 350 रुपए उनकी जेब में आएंगे तो उनका परिवार चलेगा, उनके सामने एक दिन की बंदी हो या 24 घंटे की या 2 दिन की बंदी, उनके लिए बंदी बड़ा जो है वो सवाल लेकर आती है, बड़े सवाल, रोजगार का सवाल लेकर आती है। आखिरकार सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिरकार जिस तरीके से व्यापारी वर्ग को मजबूरन अगर सामने आने पड़ा है तो आखिर किस हद तक जब बर्दाश्त की सीमा पार हो गई तब जाकर उन्हें सामने आना पड़ा। और उनकी एक ही गुहार है, सुरक्षा और सिर्फ सुरक्षा की गुहार कि जिले में अमन चैन रहे, भय मुक्त वातावरण रहे, जहां पर रोजगार और व्यापार सुरक्षित तरीके से की जा सके। बहरहाल पुलिस का भी अपना दावा है कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी हैं उन्हें धरपकड़ उनकी की जाएगी और अमन शांति ली जाएगी। अब बहरहाल ये तो देखने वाली बात है। श्रीकांत, पुलिस का दावा है, लेकिन लगता है कि व्यवसायियों को पुलिस के इस दावे पर फिल वक्त एतबार नहीं हो रहा है, इसलिए व्यापारियों ने एक फैसला ले लिया है और इस फैसले का क्या असर पड़ता है ये वक्त तय करेगा। आप बने रहिए श्रीकांत, और हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान भी हमारे साथ बने रहेंगे। धनबाद की जहां अपराध और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने कहा है कि धनबाद में कोई सुरक्षित नहीं है, व्यापारी अपराधियों से परेशान है, कभी गोली मारी जा रही है तो कभी रंगदारी नहीं देने पर हमला किया जा रहा है। रागिनी सिंह ने कहा कि मुझे भी जान से मारने की धमकी मिली थी। उन्होंने व्यापारियों के समर्थन का ऐलान किया। रागिनी सिंह से बात की संवाददाता अशोक ने। अपराधियों का आगे बौनी साबित हो रही है। आज ये दिन आ गया है कि कल जो है पूरी तरह से धनबाद बंद होने वाला है। कई नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है, इसमें बीजेसी, आजसू और सामाजिक कार्यकर्ता भी समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रागिनी सिंह जी। लगातार व्यवसायियों से इन्होंने बात भी किया कि आ रहा है। रागिनी सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि धनबाद में आज क्या हो रहा है? अब धनबाद में आज क्यों बोल रहे हैं, पिछले 4 सालों से जो धनबाद में जब से ये सरकार बनी है तब से आप देखिए पन्ना उठाकर लगातार धनबाद में क्राइम चरम पे है, जिसका और अगर गिनाने लगे तो बहुत ज़्यादा है। आप किस रूप में आप देखिए, किसी भी रूप में धनबाद में विकास नाम का तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन विनाश जरूर हुआ। इसलिए कि आप देखिए कि धनबाद में कोयला चोरी और लोहा चोरी तो जो हटा दीजिए, वो तो हम लोग स्वीकार लिए कि चलो भैया जो करना है करो, तुम्हारी सरकार है। धनबाद की जनता सुरक्षित नहीं है, ये सबसे ज़्यादा चिंता की विषय है। जो आए दिन हमारे व्यापारी भाई हो या कितने घरों में और कितने लोगों को लोग धमकी दे रहे हैं। कोई ठेकेदार से पूछा जाए तो वही हाल,
व्यापारी भाई से पूछा जाए तो वही हाल। सबके पास रंगदारी और मतलब ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। प्रशासन का खौफ तो भाग ही गया है कि प्रशासन से ज़्यादा सरकार दोषी है। आज यही सरकार हमारी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यही प्रशासन पिछले बार भी थी, फिर क्यों नहीं? क्राइम ऐसा नहीं है कि थोड़ा मोड़ा होते रहता है, लेकिन इस तरह से घटना है कि आज के दिनों में लोग बाहर नहीं निकल रहे घर से। लगातार इस अपराध के मामले में हम आवाज़ उठाए हैं और जहां तक जाना होगा हम जाएंगे भी कि कोई भी सत्ताधारी इस मामले को लेकर सदन में कभी भी विधानसभा में आवाज़ उठाया होगा। आखिर क्यों? हम तो यही पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों? सरकार में हम तो चलिए हम लोग भी पक्ष में हैं, लेकिन जो पक्ष में है, जो सत्ता में है, आज तक क्यों विधानसभा में ये बात नहीं उठाए? और कोई नहीं बोला, लेकिन हम आवाज़ उठाए, मुखर होकर आवाज़ उठाए तो मुझे भी धमकी मिली, लेकिन हम साफ तौर से उन्हें जवाब दिए, खुलेआम चुनौती दिए कि हम धनबाद के कोई व्यापारी है नहीं कि हम डर जाएंगे, हर मोड़ पर लड़ाई लड़ेंगे और हर जगह पे। इस समय कैमरामैन महेश के साथ अशोक कुमार सिंह, न्यूजीलैंड भारत, धनबाद। तो बीजेपी नेता रागिनी सिंह को आपने सुना है और हम डिबेट में है इसी मुद्दे को लेकर। हमारे साथ आदित्य मल्होत्रा है जो है JCCI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उपाध्यक्ष हैं उसके, तनुज खत्री हैं जेएमएम से, और अभी प्रतुल सहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। प्रतुल जी, आपको मैं संक्षेप में ब्रीफ कर दूं कि FJCCI के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने निंदा की है और कहा है कि व्यवसायी कल से बंद अपने प्रतिष्ठान दुकान को कर रहे हैं और पूरा पुरजोर तरीके से इनका विरोध रहेगा जब तक जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए। डॉक्टर तनुज खत्री ने बहुत प्रैक्टिकल बात कही, उन्होंने माना इस बात को कि घटनाएं हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस तत्पर है और पुलिस जल्द इस मामले में कार्रवाई कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। फर्स्ट रिएक्शन आपका जानना चाह रहे हैं क्योंकि व्यवसायी अब आंदोलन के मूड में आ रहे हैं। पूरे तरीके से झारखंड में फेल्ड गवर्नमेंट है। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से कोलैप्स कर गया। नक्सली वारदातों को देखें तो ग्रामीण इलाके, जंगली इलाकों में नक्सलियों ने तांडव मचा कर रखा है और शहरी क्षेत्र में ऑर्गेनाइज क्राइम इस कदर सर चढ़ कर बोल रहा है कि वहां अब आम नागरिकों की छोड़िए, जब व्यवसायी अपने दुकान का शटर बंद कर दे, रोज कमाने खाने वाले लोग जिनके टैक्स से सरकारें चलती है, जब वो अपना शटर बंद कर दे, व्यवसाय बंद करके सड़कों पर आ जाए, तब समझिए ये सरकार के लिए त्राहिमाम संदेश होता है। और ये जो ताजा तरीन घटना है, दीपक अग्रवाल को बैंक मोड़ थाने से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर गोली मारी गई। आप बताएं उसके बाद थाना प्रभारी पर क्या कार्रवाई हुई? क्या उन्हें सस्पेंड किया गया? देखिए, रस्म अदायगी के लिए एक शो कॉज हो जाता है या बहुत होता है तो लाइन हाजिर होता है, लेकिन धनबाद में जिस तरीके से एक के बाद एक व्यवसायियों को निशाना बनाया जा रहा है, हम मानते हैं ये बेहद दुखद है। पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि वहां की पुलिस अवैध तहसीली में लगी हुई है और कहते हैं ना, कोयला का अवैध कारोबार धनबाद में हाल के दिनों में चरम पर है। आप इतनी चालें वहां धस रही है, लगातार निरसा क्षेत्र की बात करें, कतरास की बात करें, गरीब लोगों की, निर्दोष लोगों की, जो चंद रुपयों के लिए बंद पड़ी खदानों में खनन करने आते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। और क्या आपको लगता है ये थानेदार के बिना नॉलेज के किसी क्षेत्र में अवैध खनन संभव है? तो इन्होंने तो DCCL को पीछे छोड़ दिया प्रोडक्शन में, अवैध कोयले की बात करें, लेकिन जो इनका बेसिक काम है पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर, वो क्या हो गया? क्या हो गया? प्रतुल जी, आपके ऑडियो में कुछ खामी आ रही है, हम उसे दुरुस्त करके वापस आपके पास लौटते हैं। कुछ टेक्निकल ग्लिच है आपके ऑडियो में, आपकी आवाज प्रॉपरली हम तक नहीं पहुंच पा रही। तब तक हम आदित्य मल्होत्रा साहब का रुख करते हैं। आदित्य जी, व्यवसायी वर्ग को देखा जाता है कि पुलिस प्रशासन के साथ कदम ताल करते हुए चलती है, पूरा सहयोग व्यवसायियों की तरफ से रहता है। अगर जाम की समस्या हो रही है तो आप दुकानों को सामान बाहर ना निकालें, आप CCTV कैमरा अपने दुकान के बाहर लगाएं, जिस वजह से अपराधियों का मूवमेंट अगर कहीं हो तो पकड़ में आ जाए अपराधी, आपके CCTV में जो कैद हुई तस्वीरें। लेकिन जब व्यवसायियों को जरूरत होती है तो पुलिस अगर उनके साथ खड़ी नहीं होती है तो यही सूरत हाल होता है जो धनबाद में हो रहा है। देखिए, अभी जो माहौल है, एक तो पूरा का पूरा जो विश्वास था पुलिस के ऊपर वो पूरा उठ चुका है। अब तो व्यवसायी है वो मानेंगे नहीं जब तक उनको पूर्ण भरोसा नहीं दिलाया जाएगा कि आगे देखिए उनकी जान माल और उनको जो कार्य कर रहे हैं उसमें कोई बाधा नहीं हो, तब तक वो व्यवसायी मानेंगे नहीं। और ये जो सिलसिला है आप देखिएगा कई दिनों से चल रहा है। ये जो बड़ा मुश्किल निर्णय लिया गया है जो बंदी का, क्योंकि एक व्यवसायी जब अपना बंद करता है कार्य तो उसके नीचे कई लोग उसके पर आश्रित हैं, कई लोगों के रोजगार में इसमें असर होता है।
कई उसके जो पेमेंट्स करनी होती है उसको मार्केट में, बहुत सारी चुनौतियां हैं। खासकर इस समय जो माहौल है, अभी जो है आपका दुर्गा पूजा खत्म हुआ, अभी दिवाली और छठ जो आ रहा है, इसके बाद क्या है कि अभी का जो पूरा मार्केट है उनका, वो मार्केट का मतलब मेन सीजन होता है जो, वो अभी डिस्टर्ब्ड है। तो अभी ये जो माहौल है जो, इसको पूरा भयमुक्त होना चाहिए। व्यापारी जो है पूरे इत्मीनान से कार्य करे, उसके अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए। सुबह वो निकलते हैं अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं और पूरा दिन वो उनके मन में ये होता है कि अभी कोई कॉल आ जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। इस तरह का जो माहौल है ये तो बिल्कुल भी, देखिए आप हमारे झारखंड की जो प्रगति है इस पे ये बाधक सिद्ध हो रही है। और मुझे लगता है कि इसको हमारे जो माननीय हमारे जो डीजीपी साहब हैं और जो आला अफसर जितने भी हैं पुलिस के, उन सबको इसको एक चुनौती के रूप में लेना होगा कि धनबाद जो है एक बहुत ही प्रमुख शहर है झारखंड का और एक व्यावसायिक शहर है, और वहां पर इस तरह की घटनाएं होना ये हमारे सारे प्रदेश झारखंड की जो छवि को धूमिल करना नजर आता है। इसको मैं बहुत ही, हमारी सहानुभूति है जो हमारे दीपक अग्रवाल जी के साथ हुआ। हम लोग नैतिक समर्थन देते हैं बैंक मोर और धनबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स सबको, लेकिन हमारा ये इस आह्वान होगा कि इसको जो हम लोग पूरे जोर से इस तरह का जो वातावरण को बदलाव करने के प्रति हम लोग कार्य करें और लोगों के बीच में इस तरह का माहौल कार्य करें। नहीं तो देखिए अभी लोग अन्य राज्यों से तो आ ही नहीं रहे हैं व्यवसाय करने, कुछ कार्य करने, क्योंकि यहां पर जो माहौल है यहां के लोग ही के बीच में सुरक्षा नहीं नजर आती। बाहर से लोग आते हैं तो उनको बहुत डर रहता है। तो हम लोग को इसको, सरकार को इस बात को समझना होगा कि इस तरह का जो वातावरण है इसको कैसे बदलें और लोगों के बीच में एक माहौल ऐसा हो कि लोगों को कोई लगे कि जो अगर पुलिस है तो वो हमारी रक्षा करेगी। अभी इतना बड़ा कांड होने के बाद भी देखिए, अभी इतना 2-3 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई छापामारी और अभी तक कोई जो है पकड़ है, धरपकड़, अभी भी आश्वासन मिल रहा है कि आगे चल के कुछ होगा। तो देखिए इसको ज्यादा नहीं, आश्वासन से व्यवसायी नहीं मानने वाले हैं। बिल्कुल। डॉक्टर तनुज के पास चलते हैं। डॉक्टर तनुज, बीच में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की तमाम विभागों की, उसमें पुलिस विभाग की भी समीक्षा हुई, डीजीपी ने सख्त निर्देश दिया, उसके बाद लगातार कार्रवाइयां हुई, जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई। मेजर की गिरफ्तारी धनबाद में ही की गई और उस खबर को भी हमने प्रमुखता से दिखाया था जब मेजर की गिरफ्तारी हुई थी। कहां मुश्किलें आ जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि कौन अपराधी है, कौन संगठन चला रहा है, कौन गिरोह चला रहा है, तो कहां पुलिस के पास सारे तमाम पावर है, क्यों नहीं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाकर पूरे रूट को ही काट दिया जा रहा है? नहीं, मुश्किल की कोई बात नहीं है। देखिए थोड़ा पेशेंस तो सबको रखना होता है। अचानक से एक सीधे एकदम एक फैसले पे आ जाना कि झारखंड सेफ नहीं रह गया है, अब कोई यहां नहीं आ सकता है, हम समझते हैं कि ये स्टेटमेंट इतनी जल्दी तो कम से कम आपको किसी को नहीं देना चाहिए। अभी सुन रहे थे हम भारतीय जनता पार्टी की नेत्री को, जी शर्म आती है। मैंने आपकी बात को मानते हुए और मैं कटिबद्ध था कि कोई राजनीतिक बात नहीं होगी जी, लेकिन वो सम्मानित नेत्री ने कहा, भूल गए 2017 में 67 गोलियां मारी गई स्वर्गीय नीरज सिंह को, लहू लुहान कर दिया गया, तब कहां थे आप भारतीय जनता पार्टी के लोग धनबाद के अंदर में? और 4 साल से धनबाद में क्राइम हो रहा है क्या? उसके पहले आपकी सरकार थी, आपके स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, तो शर्म आनी चाहिए। जो लोग अपराध से जुड़े हुए हैं, जिनका पूरी लंबा इतिहास रहा है अपराध करने का, हत्याएं करवाने का, वो लोग अब बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तब राजनीतिक बात करनी पड़ती है। शारिफ जी अधीक्षक से बात किया है और वो जो है इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जो है सो काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि आने वाले समय में जो है जो भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, ऐसी घटनाएं नहीं घटे। जो भी घटनाएं घटी हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोगों को पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि पुलिस विभाग जो है तत्परता से जो भी दोषी हैं उनको पकड़ेगी और कार्रवाई। तो डीसी साहब को आपने सुना है, उन्होंने व्यवसायियों से धैर्य बरतने की अपील की है, साथ ही साथ कहा है कि जो भी अपराधी हैं पुलिस जल्द उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। बहरहाल हम रुक करते हैं फिर से डिबेट की तरफ और प्रतुल जी हमारे साथ फिर से वापस जुड़ गए हैं, इस बार संभवतः कि उनकी ऑडियो में कोई दिक्कत ना हो। प्रतुल जी, जिस तरह से जो हम बात कर रहे हैं आज की, धनबाद में जो व्यवसायी हैं वो आक्रोशित है, कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और उसको लेकर बंद उन्होंने कॉल कर दिया। तो व्यवसायियों का बंद कॉल करना एक बड़ी चीज है किसी जिले किसी राज्य के लिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं शरीफ साहब? जी प्रतुल जी।
जी, मैं कह रहा था कि सच में जब किसी प्रदेश के व्यवसायी सड़कों पर हों, जिनका रोज का कमाने खाने का धंधा होता है, तो यह किसी भी सरकार के लिए शर्म करने वाली बात होती है, क्योंकि व्यवसायी कभी नहीं चाहता कि वो सड़क पर उतरे, अपना दुकान बंद करे। वो रोज कमाने खाने वाला है, वो कोई वेतनभोगी कर्मचारी नहीं है कि उसे महीना में तनख्वाह मिलेगा ही। तो धनबाद में जो भयावह स्थिति हो गई है, जो ताजा घटना की अगर हम बात करें शरीफ साहब, तो दीपक अग्रवाल साहब को जो गोली मारी गई वो बैंक मोड़ थाने से महज 200 मीटर दूर था और शाम का 8 बजा था। 8 बजे धनबाद के उस बैंक मोड़ इलाके में कितनी चहल पहल रहती है, ये धनबाद का कोई भी जानने वाला अच्छे से जान। 200 मीटर दूर पे अपने कुछ तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क टूट गया है एक बार फिर से प्रतुल सहदेव जी से। हम फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आदित्य साहब का रुख कर लेते हैं। आदित्य साहब, देखिए, घूम फिर के बात वहीं आ जा रही है कि व्यवसायियों ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। सर से ऊपर पानी चला गया इसलिए व्यवसायी, क्योंकि सीजन है फेस्टिवल का, ऐसे व्यवसायी कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी दुकानें प्रतिष्ठान बंद हो। आप लोगों की मांग क्या है, डिमांड क्या है कि जल्द से जल्द इस मामले में, दीपक अग्रवाल वाले मामले में गिरफ्तारी हो जाए, या फिर आगे जो प्रिंस खान या और भी जो संगठित गिरोह है और उसकी तरफ से धमकी रंगदारी का जो सिलसिला चल रहा है, आए दिन कंप्लेंट्स आते हैं इस तरह की, वो तमाम चीजें बंद करे पुलिस और तमाम लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाए और वहां जो व्यवसायी है वो खुलकर अपना व्यापार चला सके। देखिए, अभी तो तत्काल में जो घटना घटी है, इसके तो जो दोषी है उसको तो तुरंत पकड़ा जाए, वॉर फुटिंग पे काम हो, और साथ ही साथ वहां पर इस तरह का कोई विशेष जो सृजन किया जाए, कोई कमेटी या कोई इस तरह की चीज, जिससे कि जो धनबाद में गत कितने वर्षों से जो अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है, उसके साथ उसको एक बढ़िया से उसको टैकल किया जाए, और जरूरत पड़े तो इंटरपोल हो और विदेशी जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और आज के दिन जो जितना हम लोग का टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है उसको किया जाना चाहिए। साथ ही साथ वहां पर जो पुलिस गश्ती बढ़ाई जाए, पूरे जो धनबाद शहर में लोगों के बीच में एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि पुलिस हर जगह दिखे, और कोई भी अगर घटना हो तो मुझे लगता है दोषी जो हैं उनको कठोर से कठोर सजा जो है वो कैसे तुरंत सुनिश्चित किया जाए, इसको एक इमीडिएट एक्शन लेने की रिपोर्ट अभी जो समय है उसको त्वरित गति से जो है इस कार्य को करना चाहिए, ताकि लोगों में विश्वास जो उठता चला जा रहा है वो विश्वास वापस बहाल हो। क्योंकि देखिए, पूरे जो शहर की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, उस पर बहुत इंपॉर्टेंस है धनबाद का, और इस तरह की जो घटनाएं होती जा रही हैं बार बार, और हर बार हम लोग यही बात कर रहे हैं कि आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ विशेष जो चीज नजर नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं हो, क्योंकि वहां पर जो जिस तरह का जो पुलिस का और जो जिस तरह की होना चाहिए सब चीजें वो नजर नहीं आ रही, कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा है। कोई नहीं कह सकता कि गत 2-4-6 महीनों में पहले से ज्यादा कुछ पुलिस में मुस्तैदी है या कुछ और इस तरह का कुछ हो रहा है जिससे इस तरह के जो चीजें नहीं हो, और दिनों दिन जो स्थिति खराब हो रही है, ये भविष्य में इसको ठीक कर पाना मुझे लगता है कि कठिन होगा अगर हम लोग इसको तुरंत इस पे अभी हम लोग कार्य नहीं करें। तनुज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनुज भी स्टूडेंट राजनीति से आए हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता है, और मेरी इस बात से कनेक्ट करेंगे। तनुज जी, जब हम अपने कॉलेज डेज में थे तो कोई अपराध नहीं किए थे, कॉलेज जा रहे हैं या ट्यूशन जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को अगर किसी रास्ते में देखते थे तो रास्ता को बदल लेते थे, चेंज कर लेते थे, पुलिस का वो इकबाल हुआ करता था। लेकिन आपको नहीं लगता कि धनबाद में पुलिस का वो इकबाल कमजोर पड़ गया है कि पुलिस के नाम की जो खौफ अपराधियों के मन में होनी चाहिए कि वर्दी देख ले और उनके मन में वो खौफ पैदा हो जाए, वो नहीं है, जिस वजह से आज हमें इस मुद्दे को लेकर डिबेट करना पड़ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से अगर अपराध अगर बढ़ता है किसी भी प्रदेश में, क्षेत्र में, तो उसके पीछे उसका पोषण कहां से हो रहा है, कहां से उनको वो साहस उपलब्ध करवाया जा रहा है, उसके पीछे कौन है जी, उसका उद्भेदन अब जरूरी है। और हम समझते हैं कि अब जो पुलिस की कार्रवाई होगी और उसकी वो हो भी रही है, उसी पर होगी कि उसके पीछे आखिर कौन लोग हैं। क्या ये जो अपराध है ये खुद में एक व्यवसाय का रूप ले चुका है जी, या तमाम जो भी उसके पीछे के पहलू होंगे, हम समझते हैं कि अब सरकार उस पर
ध्यान देगी और पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी। और बिल्कुल जैसा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से जो भी सुझाव और जो भी बातें आई हैं, वो उसका हम बिल्कुल ये इनको भरोसा दिलाते हैं कि सभी बातों का अक्षरशः पालन होगा। आपको सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी हम बखूबी निभाएंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। ये इस मामले में भी और इसके पहले के भी जो लंबित मामले होंगे यदि, उन सभी में कार्रवाई होगी। आदित्य जी, संक्षेप में चाहेंगे, बहुत बड़ी बात इन्होंने लाइव डिबेट में कह दी, बहुत बड़ा भरोसा एक तरह से कहा जाए आप लोगों को दिया, किस रूप में देखते हैं इस भरोसे पर और इस भरोसे पर आपको कितना यकीन? देखिए, जो व्यापारी हमेशा तो भरोसा करता आया है, आगे भी करेगा, लेकिन अभी जब आदमी के जान की धमकी होती है और जो बराबर इस तरह का जो सिलसिला हो रहा है, तो ये विश्वास घटता नजर आ रहा है। मुझे इसीलिए बड़ा ये लग रहा है कि बड़ा अहम रहेगा भी कि कैसे हम लोग इसमें त्वरित कार्रवाई करें, कैसे हम लोग वहां गश्ती बढ़ाएं और जो भी गुनहगार हैं इसको हम लोग बहुत जल्दी पकड़ के इस तरह की सजा सुनाए कि इसको सुन के दूसरे जो है एक एग्जाम्पल सेट हो, एक बहुत जरूरी एग्जाम्पल सेट हो, बहुत जरूरी है। प्रतुल जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। प्रतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रतुल जी हम सुन पा रहे हैं आप? कहां कॉल आया? प्रतुल जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? नहीं पहुंच। तो प्रतुल जी कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हम प्रतुल जी को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तब तक अशोक काम रुक कर लेते हैं। अशोक, जिस तरह से बहुत पॉजिटिव नोट पर ये डिबेट चल रही है और बहुत अच्छी बात तनुज ने कही है, उन्होंने भरोसा दिलाया है, चैम्बर के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है, उपाध्यक्ष है FJCCI के, और उनको भरोसा दिलाया है कि सरकार के चेकलिस्ट में धनबाद है, जो समस्याएं चल रही है सरकार की नजर उस पर है। और सिर्फ इसी मामले में नहीं, इससे पहले भी जो मामले हुए हैं जिसमें अपराधी फरार है, उन तमाम लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन व्यवसायियों ने तो बंद का आह्वान कर दिया और एक ही मांग है कि दीपक अग्रवाल के जो हमलावर है उन्हें सलाखों के पीछे जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। तो मुझे लगता है कि इस भरोसे से उनके कल के बंद कॉल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए सारिक, जो है जिस तरह आज बैठकें हुई है और तमाम जो है संस्थान की जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी लोग इकट्ठे हुए थे। अब साफ तौर पे यह निर्णय लिया गया था कि आप स्पष्ट सुन लीजिए कि DC और SSP भी आते हैं तो ये लोग कल धरना और दुकान बंद जो है वो कभी भी नहीं खोलेंगे। ये साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दिया है और यह कहा है कि इसके पहले भी SSP खुद आए थे, हम लोग को बताए थे कि 15 दिन के लिए हमें मोहलत दीजिए, मामला सही कर देंगे। लेकिन जब सही नहीं किए और इसकी शिकायत जब थाना को की गई, थाना ने भी कोई, देखिए जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है दीपक अग्रवाल को, उसने कई बार शिकायत किया थाना को, तो मेरे यहाँ रंगदारी मांगी जा रही है। उसके बाद भी पुलिस की जो कुंभकर्णी नींद है नहीं खुलती है और उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। अशोक, हम लौटते हैं आपके पास। अशोक, जो व्यवसायी हैं, व्यवसायियों की आवाज को बुलंद करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लौटेंगे आपके पास और तमाम गेस्ट हमारे साथ बने रहेंगे। यहाँ पर अपराधी और अपराध बेलगाम हो चुके हैं और इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान है प्रतुल जी, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। उम्मीद करते हैं इस बार कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं होगा। प्रतुल जी, मेरा सवाल अब तक पहुंच चुका है और बिना देर किए आपके जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं कि टेक्निकल ग्लिच फिर कहीं कोई ना आ जाए। शरीफ साहब, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। शरीफ साहब, मैं इतने इंपॉर्टेंट मसले पर आपने डिबेट किया लेकिन तकनीकी कारणों के कारण मैं पहले नहीं जुड़ पाया, तो मुझे आपसे बस यही आग्रह है कि थोड़ा समय मुझे अब दें, क्योंकि अब आपका डिबेट लास्ट में आ गया है। देखिए, पूरे प्रदेश में विधि व्यवस्था की स्थिति क्या है किसी से छिपी नहीं है। अगर आप देखें, सरकार के पहले 38 महीने के आंकड़े पुलिस के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, यानी फरवरी 2023 तक के आंकड़े। उसके बाद इन्होंने अपडेट भी नहीं किया, क्योंकि कितने भयावह आंकड़े हैं। मैं धनबाद में आने से पहले आपको सिर्फ टोटल किडनैपिंग जो फरवरी 2023 तक इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर है वो 5007 है, और इनके यहाँ जो रेप के केसेस हुए हैं वो 5255 हुए हैं 38 महीने में सरकार के, और जो टोटल मर्डर हुए हैं यानी 5771 हुए हैं। यानी अब 38 महीनों का जो इनका डेटा उपलब्ध है, अगर उस कार्यकाल के प्रत्येक दिन के आंकड़े को जोड़ दे तो सिर्फ रेप, मर्डर और किडनैपिंग की औसतन 5 घटनाएं हेमंत सोरेन के राज में घट रही है।
और ये 2014 से 19 के बीच का भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ऑफिशियल साइट पर डेटा उपलब्ध है। 32% संज्ञेय अपराधों में वृद्धि हुई है। कॉग्निजेबल ऑफेंस इसी बीच में 1,99,306 है और संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें कोर्ट संज्ञान लेती है, बेल का प्रोविजन नहीं होता। यानी 2 लाख के आसपास घटनाएं ऐसी इस सरकार के 38 महीने में संज्ञेय अपराध की हो चुकी हैं। और धनबाद में तो भयावह स्थिति है साहब, और धनबाद की लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई है। अब जहां की पूरी मशीनरी कोयला चोरी में, कोयला तस्करी में लगी हुई हो, तो वहां आप क्या सोचते हैं? जिनका काम वर्दी से कानून की रक्षा करना है, अब उनको टारगेट है कि बीसीसीएल से आगे निकलना है प्रोडक्शन में। उन्होंने बीसीसीएल को पीछे छोड़ दिया साहब। अवैध कोयले का उत्पादन धनबाद में सर्वोच्च स्तर पे आज तक इतना ना भूतो ना भविष्यति हुआ। और सबसे बड़ा प्रश्न मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि धनबाद के सीनियर एसपी तो 1.5-2 वर्ष पूर्व डीआईजी प्रमोट हो गए। आखिर क्या ऐसी लालसा है कि अभी तक वो एसपी बने हुए? भाई सब लोग चाहते हैं कि प्रमोशन होते के साथ उनकी अच्छे जगह पोस्टिंग हो, डीआईजी हो गए तो डीआईजी जाए, लेकिन एक डीआईजी को सीनियर एसपी बनाकर इस सरकार ने 2 वर्षों से रखा है। रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है शरीफ साहब। पूरी की पूरी वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है वो कोयले के अवैध खनन के संरक्षण में लगी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, निरसा की बात करें, कतरास की बात करें, झरिया की बात करें, दर्जनों अवैध चालों के धंसने की खबरें रोज आती हैं, लोगों के दबे रहने की खबरें आती हैं, और वो गरीब लोग होते हैं जिनको लाया जाता है अगल बगल के राज्यों से, अगल बगल के जिलों से, जिनसे अवैध खनन कराया जाता है। और आपको लगता है क्या कि किसी थानेदार के थाने में अगर कोई अवैध खनन हो रहा है तो बिना उसके नॉलेज के हो जाएगा? साहब कहते हैं एक पॉकेटमारी भी होती है ना तो थानेदार को पता होता है। तो ये पूरा का पूरा पुलिस महकमा जिसे आम शहरी की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, व्यवसायियों का प्रोटेक्शन करना चाहिए, वो कोयले के अवैध खनन में लगा हुआ है। हम फिर से जानना चाहते हैं कि धनबाद के सीनियर एसपी साहब को इतना सीनियर एसपी के पद से लगाव क्या है कि 2 वर्ष डीआईजी हो जाने के बाद भी उनके बैच के तमाम लोग पूरे देश में जितने आईपीएस है सब डीआईजी हो गए, वो अकेले एसपी के पद पे हैं। आखिर ऐसा क्या है? और मैं आपको एक और बात बताता हूं, जब कोई व्यवसायी ना अपना धंधा बंद करके सड़कों पे उतरता है, शटर गिराता है, तो समझिए सरकार के लिए त्राहिमाम की स्थिति होती है। रोज कमाने खाने वाले लोग जिनके ऊपर, और ये जो ताजा तरीन घटना हुई थी धीरज अग्रवाल के, दीपक अग्रवाल के साथ, माफ कीजिएगा, वो सिर्फ बैंक मोड़ थाने से 200 मीटर की दूरी पे हुई थी। सबसे चहल पहल का इलाका, थाना 200 मीटर दूर है, अपराधी गोली मारकर चले जाते हैं और प्रिंस खान का मैसेज आता है, मेजर इज बैक। हम नहीं मानते मेजर इज बैक, जंगल राज इज बैक इन झारखंड। इतनी आपराधिक घटनाएं कभी नहीं हुई। 2014 से 19 के बीच का हमने आपको तुलनात्मक आंकड़ा बता दिया, 32-33% हर एक तरीके के संज्ञेय अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। और स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन हम लोगों ने देखा था ना, यहां पुलिस प्रोटेक्टेड इलीगल माइनिंग का खेल चल रहा है। हमारे जो माननीय विधायक दल के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष जो है, उन्होंने कई बार इस प्रश्न को उठाया कि आखिर सीनियर एसपी धनबाद को सीनियर एसपी के पद से इतना लगाव क्या है, इतना फेविकॉल का गठजोड़ क्या है कि प्रमोशन होने के बाद भी सरकार उनकी पोस्टिंग डीआईजी के पोस्ट पे नहीं कर रही है। साहब 2 and 2 पुट टुगेदर कर लीजिए, एक बड़ा रैकेट चल रहा है अवैध खनन का। और कहते हैं ना पूरे प्रदेश में, तो इन्होंने कोल इंडिया को पीछे छोड़ दिया, सीसीएल को पीछे छोड़ दिया, कहीं बीसीसीएल को पीछे छोड़ दिया। तो ये अवैध खनन का रैकेट साहेबगंज में सिर्फ पत्थर तक नहीं सीमित है, कोयले का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट चल रहा है। और जो वर्दी में लोग हैं जिन्हें रक्षा करनी चाहिए आम शहरियों की, व्यवसायियों की, जिनके टैक्स से उनकी सैलरी मिलती है, वो सारा काम छोड़कर इन ट्रकों को पास करवाने में लगे हैं। सब थानेदारों की कैसे पोस्टिंग होती है धनबाद में किसी से छिपा नहीं है। देखिए सरकारें आती जाती हैं, अभी मैं सुन रहा था कि विधायक सांसद हमारे, तो क्या विधायक सांसद के हाथ में बंदूकें होती है? क्या उनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना? हमारे विधायक और सांसद ने सड़क पर उतरकर प्रतिकार किया है कि जो पुलिस चुपचाप वहां बैठी हुई है, अवैध कोयले का व्यापार चल रहा है उनके आंखों के नीचे से, और लगातार प्रिंस खान क्यों लापता है साहब? 2 वर्ष से लापता है, उसके गुर्गे लगातार
कांडों को अंजाम दे रहे हैं। धनबाद में निशानदेही करके लोगों को मारा जा रहा है। अब की किसकी बारी है? और आप सोचिए, ये पर्व त्योहार का समय है, धनतेरस, दिवाली के समय, जिस समय सेल पीक पर होता है, अगर उस समय कोई व्यवसायी दुकान को बंद करके सड़कों पर उतरे ना, तो ये सरकार के लिए शर्मिंदगी। जाहिर तौर पर ये चिंता बढ़ाने वाली बात है कि फेस्टिव मौसम में अगर व्यवसायी दुकान अपने बंद कर रहे हैं तो ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। तनुज, ब्रेक में जाने से पहले प्रतुल जी को आपने बहुत गंभीरता से सुना, बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। कहां कमी रह जा रही है जो इतने लंबे चौड़े आरोपों की फेरिस्त हो गई है? नहीं, फेरिस्त होने से नहीं होगा ना। कागज लेके बैठ जाएंगे हम और उसको देख के पढ़ देंगे तो वो आंकड़ा सही नहीं हो जाएगा। वो आंकड़ा वहां भी बताना चाहिए, बीच में नहीं बोलेंगे तो बहुत, जैसे मैंने पेशेंस दिखाया है उसको भी दिखाना चाहिए। 20 साल 18 साल राज कर रहे हैं आप लोग और 4 साल में अवैध खनन हो रहा है। 4 साल में हमने सीसीएल को पीछे छोड़ दिया, बीसीसीएल को पीछे छोड़ दिया। किसको मूर्ख बना रहे हैं? और अपनी भाषा से आक्रोशित होकर के, दिखा करके व्यवसायियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से नौजवानों को भड़काते थे लेकिन वो नहीं भड़के, जिस प्रकार से अन्य जो हमारे विभाग के, सरकारी विभाग के लोग थे उनको भड़काते थे, नहीं भड़के। अब इनके पास कुछ नहीं बच गया है तो व्यवसायियों को भड़का रहे हैं। याद रखिए, वही व्यवसायी है जो पिछली सरकार के मुख्यमंत्री के सीएम हाउस के बाहर पोस्टर चिपकाने का काम किया था। यही चैंबर ऑफ कॉमर्स ने, याद होना चाहिए इनको अच्छी तरीके से। और वो बात आपने सांसद और विधायक की बात तो मेरी सुन ली, लेकिन जो रागिनी सिंह जो बोल रही थी उस पर जो मैंने कहा कि स्वर्गीय नीरज सिंह को 67 गोलियों से भुना गया पिछली सरकार में, रघुवर दास जी की सरकार में, तब कहां था लॉ एंड ऑर्डर? सीएम हाउस के बाहर गोलियां चलती थी, तब कहां था लॉ एंड ऑर्डर? गरीब आदिवासियों को नक्सली बता करके भून दिया जाता था, तब कहां था लॉ एंड ऑर्डर? खूंटी में, गोला में कांड करवाए जाते थे, तब कहां था लॉ एंड ऑर्डर? और आज कहते हैं कि 4 साल में सब कुछ हुआ। जनता समझ रही है और जनता सब देख रही है और आने वाले समय में जनता ही इसका जवाब देगी। तनुज जी, चलिए आंकड़ों पे नहीं जाते, लेकिन धनबाद में जो अभी लगातार घटनाएं हो रही उससे तो आंख नहीं बंद की जा सकती है। बिल्कुल, मैंने तो ओपनिंग कमेंट में कहा, शायद 2 मिनट तो दे दे। आ रहे प्रतुल जी, आ रहे आपके पास। कहीं नहीं, हम आपने पूरे डिबेट को शुरुआत से सुनने का काम कीजिए। किसी ने आंख बंद करने की बात नहीं की। हम अपराध के तह तक जाएंगे, उसका स्पॉन्सर कौन कर रहा है उसके तह तक जाएंगे, और जो बड़ा से बड़ा अपराधी होगा उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम सरकार करेगी। और हम व्यवसायियों का दमन नहीं करते हैं, उनके नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, उनको सुरक्षा देने का काम करेंगे। समय की बहुत कमी है हमारे पास। प्रतुल जी, संक्षेप में अपनी बात को रखिएगा, समय की कमी है। जी बिल्कुल, मैं सुन रहा था, आंकड़े सब कुछ बताते हैं साहब। 2014 से 19 के बीच में और अभी के बीच में 32-33% जब सारे अपराधों की श्रेणी में जब वृद्धि हुई हो, इन्हीं की मुख्यमंत्री ने कहा था ना कि विधि व्यवस्था ठीक कर देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। 5770 रेप केसेस तो इस सरकार के 38 महीने में हो गए हैं। तो कहां कोई ठीक हुआ? पहाड़िया बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, अंकिता को जला दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर दिया। और मुख्यमंत्री ने चैंबर ऑफ कॉमर्स को बुलाकर कभी बात करने की कोशिश की क्या? यह स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है, यह पुलिस प्रोटेक्टेड क्राइम है। क्योंकि पुलिस अगर चाह जाती ना, पुलिस का खौफ रहता, तो प्रिंस खान जैसे गुर्गे मेजर इज बैक का मैसेज नहीं देते, वो मेजर इज रनिंग अवे का मैसेज देते। पुलिस खदेड़ बाहर करती अगर इनको चाहती तो, लेकिन पुलिस कहां है? पुलिस तो कोयले के अवैध व्यापार को संरक्षण देने में लगी हुई है। और जितनी बातें इन्होंने कही है, अगर सच में पुलिस संगीन होती ना, पुलिस के संज्ञान में ये बातें होती तो ये अपराध होते ही नहीं। आप सोचिए साहब, थाने से 200 मीटर की दूरी पर गोलियां चल गई शाम को पीक के समय में, और व्यवसायी दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच का जो पीक टाइम है उसमें दुकानों बंद करके सड़क पर है, और सरकार अभी भी आंख मूंदी हुई है। क्यों नहीं इनके किसी मंत्री ने जाकर पहल की कि व्यवसायियों से बात करें? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने चैंबर ऑफ कॉमर्स के डेलीगेशन को बुलाया? क्यों? सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा धनबाद में क्राइम सिंडिकेट चल रहा है उसको अपरोक्ष रूप से कोई एक बड़ा व्यक्ति चला रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर पुलिस चाहती तो वहां सीनियर एसपी है, सिटी एसपी है, रूरल एसपी है, कितने डीएसपी हैं, उनकी संख्या आप गिन नहीं सकते। तो फिर क्यों नहीं अपराध कंट्रोल में हो रहा? क्यों नहीं हो रहा मैं बताऊं?
क्योंकि पुलिस लगी है कोयले के अवैध व्यापार को संरक्षण देने में। वहां ट्रकें कैसे निकल रही है, पुलिस स्कॉट करके निकालती है। आम लोगों की स्कॉट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए पुलिस नहीं है। जो इनके रामगढ़ के जिला अध्यक्ष है वो पुलिस स्कॉट के साथ चलते, एएसआई और 5 गार्ड उनके साथ चलता है। क्या उनकी संवैधानिक दायरा? कुछ नहीं। चलिए प्रतुल जी, समय की बहुत कमी हमारे पास, तो लबुलुबाब ये है कि व्यवसायी जो है वो आक्रोशित है। बंद का आह्वान उन्होंने कल किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो धनबाद पुलिस प्रशासन है वो जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाए और सुरक्षा का भाव व्यवसायियों के मन में पैदा करे। बहुत शुक्रिया प्रतुल जी, तनु जी आपका भी बेहद शुक्रिया, आदित्य जी आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अशोक और श्रीकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।